Hello everyone, welcome back to my channel Arshad Sir Classes. So दोस्तों, please come to the question number 16. Read it guys. The following trial balance of Sri Vimal Bhakt was wrongly prepared by his accountant. You are required to draw a correct trial balance stating reasons. Okay, सेम वही है, गलत बना दिया, आपको करेक्ट करना है. चलिए, सम्स नंबर कितना है? 16. Put a heading, sums number 16. In the book of Sri Bimal Bhakt. Trial balance as on date has not given. Okay, then put a dot. Purchases. It's an expense, so it will be credited, it will be debited because it's an expense. Opening stock 4,50,000. स्टॉक है, एसेट से तो डेबिट में आएगा. वेजेस एक्सपेंस होता है, डेबिट में आएगा 15,000. देखिए गाइस, आप लोग को इतना सारा हम सम्स करा दिए है ना कि रात को आधा रात को भी आपको अगर नींद में कोई जगा के पानी झोंक के ऐसे जगा के पूछेगा कि कौन सा बैलेंस किधर जाएगा, कौन सा बैलेंस डेबिट में जाएगा, कौन सा बैलेंस क्रेडिट में जाएगा, आप लोग सही बता दीजिएगा. बिकॉज आप लोग ने इतना सारा आप लोग को हम सम्स भी सिखा दिए और प्रैक्टिस भी करा दिए. ठीक है, तो आप लोग को अब ट्रायल बैलेंस कुछ लग नहीं रहा होगा, बहुत ईजी लग रहा होगा. सारा एंट्री आपको दिमाग में रटा गया होगा, कौन सा अकाउंट कौन सा बैलेंस डेबिट में जाएगा, कौन सा बैलेंस क्रेडिट में जाएगा. ठीक है गाइज, तो अगर लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट मेरा सीक्वेंस वाइज पूरा क्लासेस सीरियल से मतलब शुरू से लास्ट तक मेरा पार्ट वाइज क्लासेस करते आ रहे हैं, वही लोग का ऐसा होगा. अगर आप अचानक से बीच में सम्स उठा के कर ले रहे, 2-4 सम्स कर रहे हैं, तो आपको उतना अच्छा क्लैरिटी क्लियर नहीं होगा. ठीक है, तो आपको पूरा सम्स अच्छा से प्लेलिस्ट में जाइए ट्रायल बैलेंस का, और पूरा सम्स एक एक करके शुरू से आप कीजिए कंप्लीट. यहाँ तक अगर आप आ गए तो आप ट्रायल बैलेंस सीख गए, ये मेरा गारंटी है आपसे, 100% का गारंटी है. ठीक है गाइस. वेजेस. नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है. जैसे कोई भी इंसान एडवर्टाइजमेंट कराता है ना सेलिब्रिटीज से कि कोई चीज़ का, साबुन का, शैम्पू का, तेल का, तो इस सबको जो ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, चार्जेस लेते हैं. तो जो इसका एडवर्टाइजमेंट करा रहा है उनके लिए ये क्या होता है, एक्सपेंस होता है. तो एक्सपेंस होता है तो ये भी डेबिट में आएगा. 12,500. बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होता है, डेबिट में आएगा 6 लाख. क्रेडिटर्स अकाउंट 13,50,000 क्रेडिट बैलेंस जाएगा. बैंक बैलेंस एसेट्स है, डेबिट में जाएगा 3,10,000. जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंस है तो ये डेबिट में आएगा. बैड डेप्ट अकाउंट लॉसेस है, डेबिट में आएगा 2,000. बिल्डिंग अकाउंट एसेट्स है, डेबिट में आएगा 2,25,000. कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस होता है, डेबिट में आएगा 25,000. रेंट फ्रॉम सबलेटिंग. देखिए, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग मतलब क्या होता है, समझा दे रहे. रेंट फ्रॉम सबलेटिंग मतलब होता है
आपने कोई गोडाउन को रेंट पे लिया, ठीक है, फॉर दैट फॉर एग्जांपल 5000, 5000 में आप कोई भी गोडाउन को आप रेंट पे लिए, ठीक है। तो आप क्या किए, जिस गोडाउन को आप रेंट पे लिए हैं ना 5000 में, आप क्या किए, उसी गोडाउन को आप किसी थर्ड पर्सन को आप रेंट पे लगा दिए और आप उससे कितना ले रहे हैं, 7000 रुपीज़ ले रहे हैं। तो आप क्या कर, आपका क्या हो रहा है, 2000 का प्रॉफिट हो रहा है ना। आप जो उससे 7000 कलेक्ट कर रहे हैं, आप 5000 अपने अपने जो लैंडलॉर्ड है, अपने जो मालिक है, उसको आप 5000 रुपया दे रहे हैं। आपका फिर भी कितना बच जा रहा है, 2000 बच जा रहा है। तो ये आपके लिए क्या है, इनकम है। तो इस इनकम को बोलते हैं रेंट फ्रॉम सबलेटिंग। ओके, आपने क्या किया, कोई भी आपने गोडाउन को लेके या घर को लेके या दुकान कुछ भी लेकर के आप क्या किए, एक सर्टेन अमाउंट में आप लिया और उसको लेकर के आप क्या किए, किसी तीसरा पर्सन को आप उससे ज़्यादा वैल्यू में आप उसको रेंट पे दे दिए। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आ रहा है ना, वो आपके लिए इनकम हो जाएगा, रेंट, उसी को रेंट फ्रॉम सबलेटिंग बोलते हैं। तो ये आपका इनकम होता है, तो ये क्रेडिट में जाएगा 3000, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आएगा। चलिए कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर से मिटा के करना पड़ेगा। चलिए जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। आई थिंक इट्स डन। लास्ट कैपिटल अकाउंट तक हो गया था, उसके बाद बिल्स पेबल। बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है, क्रेडिट में आएगा 3 lakhs। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट, कैरेज है, भाड़ा है, एक्सपेंस होता है, डेबिट में आएगा। सेल्स इनकम है, क्रेडिट में चल जाएगा 16 lakhs। क्लोजिंग स्टॉक आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज परचेज के साथ भी एडजस्टेड नहीं दिया हुआ है और ना ही रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो नहीं आएगा। डेटर्स, डेटर्स अकाउंट एसेट्स होता है, डेबिट में आएगा 6,50,000। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स अकाउंट, आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा 1 lakhs। लोन टेकन, आपने लोन लिया है तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, लोन चुकाना ही पड़ेगा, तो ये आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, क्रेडिट में आएगा 50,000। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन अकाउंट, देखिए जो ध्यान से देखिए, ये लोन टेकन मतलब क्या होता है, आप लोन लिए तो आपको चुकाना पड़ेगा, वो आपके लिए लायबिलिटी होता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, जो आपने लोन लिया है ना जिस अमाउंट, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये आपके लिए एक्सपेंस हो गया। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, लोन टेकन को भी क्रेडिट कर देते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन को भी क्रेडिट कर देते हैं लायबिलिटी समझकर, गलत है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, जो लोन है वो लायबिलिटी है, क्रेडिट में जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट जिस लोन लिए है उस लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो आपके लिए एक्सपेंस है, वो डेबिट में आएगा, ठीक है। 7,500 यहाँ पे स्टार मार्क लगा के रखिए ताकि आपको गलत नहीं होगा, जब भी आप पेज पलटिएगा तो यहाँ पे आपको ध्यान पड़ेगा, स्टार मार्क लगा के रखिए, ठीक है। 7,500 हो गया। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट, आपने कोई सामान को सेल किया और आपको फिर से रिटर्न कर दिया, तो क्या हो गया, रिटर्न इनवर्ड, तो ये डेबिट बैलेंस होता है। चलिए
ऐड कीजिए। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, ये सम्स थोड़ा सा अलग सम्स है, आप इसको ऐड कीजिएगा फिर भी आंसर नहीं मिलेगा, दोनों तरफ आंसर नहीं मिलेगा। देखिए आप जब भी इस तरह का सम्स मिलेगा, आप एक बार खुद से इसको ऐड कीजिए, दोनों तरफ अमाउंट नहीं टैली करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि आपका सम्स गलत हो गया, कभी कभी फिर आप क्या, जब भी अमाउंट नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिएगा, नॉर्मली आप क्या कीजिएगा, आप एक बार रीचेक कीजिएगा कि मेरा जो पोस्टिंग है वो सही है कि नहीं। आप शुरू से एक एक करके पूरा चेक कीजिएगा कि जो भी हमें अकाउंट, जो भी हमें अमाउंट है वो डेबिट या क्रेडिट में हम पोस्टिंग किया, वो सही जगह पे पोस्टिंग किया है या नहीं है। ठीक है, आप चेक कीजिएगा। जैसे ही आप चेक कीजिएगा तो आपको दिखेगा क्या कि मेरा तो सारा सही जगह पे पोस्टिंग है, कहीं पे कुछ एरर तो है नहीं। अब चेक कीजिएगा तो क्या, जब सब जगह पे आप सही पोस्टिंग किए हैं तो आपको क्या क्या सोचिएगा कि सही किए फिर भी क्यों नहीं आंसर मिल रहा है। तब यहाँ पे एक नया काम आपको करना पड़ेगा, जितना से नहीं अमाउंट मिलेगा उसको आप सस्पेंस अकाउंट से मिलाना पड़ेगा। देखिए हम आपको बता रहे हैं, आप ऐड कीजिएगा दोनों तरफ में, तो एक तरफ इस साइड क्रेडिट साइड में कम आएगा, जिधर साइड में ज़्यादा आएगा, जो अमाउंट ज़्यादा आएगा वो दोनों तरफ में बैठाएंगे। तो ये अमाउंट ज़्यादा आएगा 38,18,000, ये अमाउंट डेबिट साइड में आ रहा है। ठीक है, और तो इधर भी हम इतना ही बैठाएंगे। देखिए यहाँ पे कम आ रहा है, तो कितना कम आ रहा है, जितना कम आ रहा है वहाँ पे उतना ही बैठा देंगे सस्पेंस अकाउंट। ये कितना से कम आ रहा है, 15,000 से कम आ रहा है, तो 15,000 हम बैठा दिए सस्पेंस अकाउंट। आप इसको ऐड कीजिए, डेबिट साइड में ऐड कीजिएगा तो 38,000 आएगा। देखिए इसको हम ब्लू पेन से लिख दे रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट भी ब्लू पेन से लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिखेगा। देखिए सस्पेंस अकाउंट जो है ना, यहाँ पे आप डेबिट साइड ऐड कीजिएगा, क्रेडिट साइड ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा आएगा 38,18,000। ठीक है, इधर साइड में कम आएगा। ठीक है, तो अब देखिए देखना पड़ेगा कितना से कम आ रहा है, जितना कम आएगा उतना अमाउंट बैठाइएगा और सस्पेंस अकाउंट लिख दीजिएगा। ये लाइक लेज़र है, लेज़र में क्या करते हैं, जितना कम होता है उतना ही हम अमाउंट को भर के सीडी कर देते हैं। यहाँ पे सीडी नहीं करना है, सस्पेंस अकाउंट करके बस टैली करा देना है। तो 38,18,000 दोनों तरफ में टैली हो जाएगा। ठीक है, ये सम थोड़ा अलग था। ये सम्स में आप एक बार इम्पॉर्टेंट लिख के हेडिंग दे दीजिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऊपर में इम्पॉर्टेंट लिख दीजिए ताकि एग्ज़ाम से पहले एक बार ये देख ले। ठीक है, ऐसे कुछ है नहीं, अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ तो है नहीं, छोटा सा है। आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इतना सारा, इतना क्वालिटी कंटेंट आपके लिए हम ला रहे हैं आप लोगों के लिए, तो बेशक आप लोग कमेंट करके बताइए ज़रूर से कि आप लोग को मेरा क्लासेस कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उससे क्या होगा, मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, बिकॉज जब भी मैं कोई नया वीडियोज़ लाऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। ठीक है गाइस, चलिए सम्स कंप्लीट है, कॉपी कीजिए। अगर यहाँ पे किसी को डाउट्स रहा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम आपको कोशिश करेंगे फिर से उस डाउट्स को क्लियर करने का। ठीक है, ऐसे आपका हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए।